वैसा ही आज हम कोल वर्कर्स का सेफ्टी सिक्योरिटी भी ध्यान दे रहे हैं। आपको मालूम है अलग अलग जगह कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट हो रहा है, उसको भी कम करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सितंबर 17 नेशनल लेबर डे है, विश्वकर्मा जयंती भी है, और उसके साथ साथ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मतिथि भी है। वो दिन से हम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा जितने भी हमारा पीएसयूज हो, हमारा कोल इंडिया का जो भी पीएसयूज का एमडीओस भी हो, सभी जगह हम प्रयास कर रहे। पहली बार यूनिफॉर्म माइनिंग में काम करने वाले हमारे माइन वर्कर्स से लेकर हमारा सीएमडीस तक एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने का निर्णय किया है। इससे एक डिसिप्लिन बढ़ता है, एक विश्वास होता है, और सभी ऑफिसर से लेके सीएमडी से लेके हमारा एक माइनिंग में काम करने वाले वर्कर तक एक समानता होता है। इसलिए इससे वर्कर्स के भी बहुत गौरव बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हम सभी कोल माइंस में पहली बार, आजाद के बाद पहली बार यूनिफॉर्म कंपलसरी इंट्रोड्यूस करें। हमारा कोल कंपनी से यूनिफॉर्म्स हमारा वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये एक घोषणा है, आज पहली बार कर रहा हूं। दूसरा, हमारा कोल माइंस का काम करने वाले वर्कर्स का एक्सग्रेशिया अभी 15 लाख तक का है। उस एक्सग्रेशिया 15 लाख से 17 सितंबर से वो 25 लाख बढ़ाने के लिए भी हमारा कोल इंडिया के हमारा पीएससी से अलग अलग निर्णय किया है। ये भी एक दूसरा घोषणा है। तीसरा घोषणा, जो भी इंश्योरेंस अभी तक मिलता है लगभग अलग अलग वर्कर्स को, अलग अलग उसके लेवल पर लगभग 40 लाख 30 लाख से लेकर इवन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी 80 लाख 90 लाख भी इंश्योरेंस का अभी हम जो भी अभी मिल रहे उसके एडिशनल 1 करोड़ इंश्योरेंस सभी भारत सरकार का, कोल मिनिस्ट्री का, कोल इंडिया का जितने भी पीएसयूज हो, सभी पीएसयूज में एग्जिस्टिंग जितने भी इंश्योरेंस का है उससे एडिशनल हम आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है। आज इसके कारण कोल माइनिंग में काम करने वाले हमारे वर्कर्स भाइयों को, बहनों को एक विश्वास होगा, घर में भी एक धैर्य रहेगा। इस दृष्टिकोण से एक बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मतिथि से ये भी इंप्लीमेंट करने का निर्णय किया है। इसके साथ साथ जो आने वाले दिन में कोल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में जो कंटिन्यू रिफॉर्म्स ला रहे, आपको मालूम है 2015 से पहले कोल मिनिस्ट्री बहुत बदनाम मिनिस्ट्री था। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 204 कोल ब्लॉक्स को कैंसल करा के उसको ट्रांसपेरेंसी के द्वारा अलर्ट करने का आदेश दिए थे। नरेंद्र मोदी जी 2015 से
जो भी कैंसल किया सुप्रीम कोर्ट उस ब्लॉक्स को, जो नया डेवलप कर रहे उस नया माइनिंग एंड कोल ब्लॉक्स को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन ऑक्शन के द्वारा कोल एंड माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट करने का निर्णय किया है। आज तक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस कोल ब्लॉक्स का अलॉटमेंट ओपन एक्शन में करे, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयूज हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर हो, और जो भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का स्पिरिट्स देखते हुए इस एक्शन रिजीम के द्वारा ही काम शुरू किया है। आज सक्सेसफुली इसके कारण मिनिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। 11 साल से उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ रहे। भविष्य में भी जो भी रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स के द्वारा और ट्रांसपेरेंसी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाते हुए, देश में रोजगार बढ़ाते हुए, जो आने वाले दिन में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था का बड़ा देश भारत बनना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हमारा कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री भी जिम्मेदारी लेंगे। देश जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं उसमें कोल सेक्टर में भी हो, माइनिंग सेक्टर में भी हो, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स में भी हो, हम आगे भी काम करेंगे। धन्यवाद।